इधर रह गया है, इसमें क्या करें? जब डाउन जा रहा है तो हाँ मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप बड़े टाइम जोन पे चार्ट को देखिए कि डाउन तो जा रहा है लेकिन कितना डाउन जा सकता है। अगर आपको लगता है कि अभी काफी डाउन जाएगा तो उसको आप इसी इसी पे खोलिए, इसी पे खोलिए, कहीं और नहीं, इसी पे खोलिए। ठीक है, तो अगर और डाउन जाने की हाँ रॉयल कैसे खोलिए, कितना डाउन जा चुका है, कितना और जा सकता है, ये तो 4 आवर में पता लगेगा ना आपको। 15 मिनट में तो खाली करंट दिख रहा है। हाँ आप देखो, कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर वाले बैंड से मिडिल बैंड तक जा सकता है, मिडिल बैंड से अगर नीचे गिरना शुरू हुआ तो लोअर बैंड तक भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मिडिल बैंड तक जब तक नहीं आता तब तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं। आपने शॉर्ट में 1 शॉट कर दिया था तो एक ही बार प्रॉफिट आया होगा आपको, है ना? जी जी जी। अगर आप उसको साइकिल पे लगा के देखते कब तक नीचे जा रहा है तब तक आप 4-5 बार प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, पहले आप ट्रेंड को समझो ना कि अभी कौन सा ट्रेंड में जा रहा है ये। फिर दूसरी चीज क्या समझो कि अभी अगला सपोर्ट कहाँ पर है इसका, या ऊपर जा रहा है तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अगला अगर रेजिस्टेंस तक या सपोर्ट तक नहीं पहुंचा तो आप उस तक पहुंचने तक आप उसमें साइकिल पे लगा के ट्रेड करिए और प्रॉफिट लेते रहिए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखते हो, चेक करते हो, तो उसको मेजर करके एक ही बार में बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हो। जैसे ज्यादा नहीं, 4-5% आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहता है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट कंसिस्टेंटली लेते रहिए, क्योंकि वो कई बार ऊपर नीचे होते होते नीचे जाता है, सीधा एक साथ नीचे नहीं गिरता हुआ। तो उसमें 1-1% आपको कई बार आ जाएगी। समझ में आया? मगर कल सर ये पूरा वन साइड था, मतलब आगे ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नहीं जा रहा था, ऐसे ही रह गया था। हाँ कल ऐसा था, आज ऊपर गया है, पहले अब ड्रॉप हो रहा है। अभी देखो तो ये सपोर्ट तक आ चुका है। अगर आप देखो पिछले 3 बार में एक ही जगह रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, 2 बार तो बना ही हुआ है, तो उसी पॉइंट के आसपास ये पहुंच चुका है। दिख रहा है आपको कहाँ पर है? पेंसिल खोलिए ताकि बाकी लोगों को भी दिखा दूं मैं। ये देखिए, एक बार पहले यहाँ तक गया था, अब उसी लेवल पे फिर दोबारा गया था, और इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दो तो लाइन पे आ चुका है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसका एक पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, लेकिन अब एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, इस जगह एक सपोर्ट। वैसे तो ये यहाँ पर आना चाहिए, जो कि मूविंग, इसका मूविंग एवरेज है, मिडिल बैंड जो है, लेकिन फिर भी अगर ये वाला हाइट देखें तो यहाँ तक लगभग आ चुका है ये। तो अभी थोड़ा सा इसको छोटे टाइम जोन पे जाके देखिए, छोटे टाइम जोन पे जाके देखेंगे, 1 आवर पे जाके देखिए। 1 आवर पे देखो, लोअर बैंड को क्रॉस कर चुका है ना? तो अभी शायद और नीचे ना जाए, यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अभी और नीचे शायद ना जाए, लेकिन जा भी सकता है। बस उसके लिए अगर आप वेट करेंगे, थोड़ा सा दिखेगा कि अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो फिर आप शॉर्ट में वो ट्रेड ले सकते हैं। अभी मत लीजिए। तो यहाँ पर देखने से भी आपको पता लगा, और दूसरा आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी चेक कर सकते हो। मतलब 75 के नीचे आएगा तो हम शॉर्ट ले सकते हैं। हाँ इसमें तो देखो सपोर्ट पे आ चुका है ये, ठीक है, 1 आवर पे लोअर बैंड को क्रॉस कर दिया ना इसने, तो सपोर्ट आ चुका है। अब 4 आवर पे देखो क्या वहां पर आ चुका है या नहीं। टाइम जोन चेंज करने का यही फायदा होता है। 4 आवर में अभी अगला सपोर्ट जो है वो 74 कितना, 74.16 पे है। तो वहां तक अभी नहीं आया, तो वहां तक एक बार प्रॉफिट और ले सकते हो। और 1 डे पे देखो, 1 डे पे कहाँ है? 1 डे में तो अभी खाली अपर बैंड तक ही पहुंचा है। अब अपर बैंड को क्रॉस कर चुका है ये, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो
मतलब कि अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे चला जाता है मिडल बैंड की तरफ तो ये ट्रेंड चेंज कर चुका है, फिर ये डाउन ट्रेंड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी ट्रेडिंग में थोड़ा सा है। नहीं, ये वाला इंडिकेटर भी देखना आपको आना चाहिए ना। जी जी जी। ठीक है, बाकी किस किस को समझ में आ रहा है ये इंडिकेटर? इसको नहीं आया तो पूछ लीजिए। किसी को समझ में आया ये इंडिकेटर कैसे काम करता है या फिर अभी नहीं क्लियर हुआ? मैंने क्या चीज देखा इसमें 1 आवर पे, 4 आवर पे और 1 डे पे? वही देखा आपने, सपोर्ट कहाँ तक चला गया है, कहाँ पे है अभी। कि जिस तरह से देखा मैंने वो समझ में आया और आप भी देख सकते हैं वैसे। जी सर। बाकी लोग बताएं, सैफुल जी, रोहुल जी, वैशाली जी, विजय जी। समझ में आया है सर। हाँ, समझ में आया है सर। आया है। समझ में आया है सर। टाइम जोन चेंज करने का मतलब क्या होता है इसमें, जी। ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, जी सर। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अगर नहीं आता तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, तो इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हैं आप यूएनटी को, वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, पहले आप 4 आवर पे करिए, अभी 5 मिनट का है चार्ट आपका। ठीक है, ये लाइंस आपने ड्रॉ करी है या फिर आपका कोई इंडिकेटर है जो ड्रॉ? मैंने किया था। आपने किया था, चलिए ठीक है। तो आपने जिस भी तरीके से जो भी लॉजिक से करी है, आपको पता लग रहा होगा कि पहले यहाँ पर 2 बार देखो हाई बना था ना, 2 बार जो आपको मैंने दिखाया था रेजिस्टेंस बना था, उसी पॉइंट पे आप आ चुका है। जो आपकी लाइन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मिल जाएगा वो। तो अभी उस जोन पे आ चुका है ये, तो अभी वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बस एग्जैक्टली वहीं पर आ चुका है ना, जहाँ पर पहले 2 बार टच करके नीचे गया था। मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया ये लेवल पे। अब आप इससे ऊपर जाने की इसमें पोटेंशियल है। अब अगर नहीं जाता, ऊपर नीचे जाता है, तो फिर अगला सपोर्ट आपका जो है इसके नीचे वाला है, जहाँ तक आप वेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें और कोई इंडिकेटर आपको आता है इसमें तो वो भी लगा के देख सकते हैं, इसको हटा के। और कोई और इंडिकेटर है आपके पास? कौन सा सर? आप कौन सा यूज करते हैं, मैं आपके उससे पूछ रहा हूँ। मैं तो अपना बता ही दूंगा ना आपको, आप कौन सा यूज ये तो आपसे जो सीखे हैं वही तो लगाए हैं। तो आप तो पहले से भी कर रहे थे ना। नहीं सर, आप थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। चलिए ठीक है, तो आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, मैं दिखाता हूँ। अब है ये ट्रेडिंग व्यू पे, UNT पहली चीज तो है कि कम से कम 2 इंडिकेटर आपके स्क्रीन पे होने चाहिए। जैसे रॉयल क्यू में भी हम 2 इंडिकेटर यूज करते ही हैं। और अभी मैंने 4 आवर पे खोल दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे जो आपने लगा रखा है वही लगा देता हूँ।
अभी देखो तो पहली चीज हमने देखा कि यहाँ पर एक यहाँ पर एक क्या है रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है ना। यहाँ तक भी ले सकते हैं या फिर नीचे वाले जोन तक भी यहाँ तक भी ले सकते हैं। ये पूरा जोन आप मान सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन है, इसके अंदर कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। थोड़ा बड़ा क्यों मैंने किया, क्योंकि ये छोटे में सिर्फ ये तो पॉइंट्स मिल रहे थे, अब ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, तो ये जोन बन गया ना पूरा। इस जोन के अंदर क्या है, इस समय के लिए सपोर्ट है। अब देखो नीचे, अब मैंने करने से क्या फायदा हुआ, मैंने पहले नीचे नहीं देखा था, लेकिन जो नीचे वाला पॉइंट मैंने यहाँ तक कवर किया उसके लिए यहाँ पर देखो 2 बार उसने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया था पहले, और ऊपर वाले पॉइंट पे 1 बार लिया था, है ना, ऊपर वाले बॉर्डर पे। इसी जोन के अंदर देखो कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है पहले भी, बाकी ऊपर है सारे से। तो इसका मतलब कि एक इम्पोर्टेंट जोन पे आ चुका है जहाँ पर 3-4 बार पहले भी तो रेजिस्टेंस मिला था, अब वो ऊपर है तो यहाँ पर जाके रुकेगा तो हमें ये अगला काम क्या करना है। तो ये तो हमें पता लग गया कि यह सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन अगला काम क्या करना है कि हमें ये पता लग गया कि सपोर्ट पे रुक गया ये। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ऊपर जा सकता है या इसको ब्रेकआउट करके नीचे जा सकता है ना, दोनों में से एक होगा। उसके लिए हमें कैसे पता लगेगा, पहले तो एक ही इंडिकेटर मैंने लगा रखा है RSI, जो आपके रॉयल क्यू पे भी है। RSI आपको बता देता है कि ये अभी पॉइंटिंग डाउन की तरफ है, और अगर ये 50 की ये बीच वाला जो 50 की लाइन है, देखो ये 60 की लाइन मैंने ओपन कर रही है, ये 40 की, मैं 60-40 वाला यूज करता हूँ, और ये 50 का बीच वाला। आपके जब आप यूज करेंगे तो 80-20 वाला होगा या फिर 70 और 30 वाला होगा। मैं इसमें 60-40 वाला यूज करता हूँ, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। तो 60 के नीचे जा गया है, इसका मतलब कि अभी ये डाउन जा रहा है, ठीक है। लेकिन डाउन ट्रेंड कब शुरू होता है, जब ये 50 को क्रॉस कर दे, इसके नीचे चला जाएगा, तब थोड़ा सा नीचे जाते ही यहाँ से डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल दे देता है। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। अभी तो हम 4 आवर पे हैं, अब इसको छोटे टाइम जोन पे जाके देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स में क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैंडल स्टिक्स भी आपको बता देती हैं कि क्या यहाँ पर बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। उसके लिए 15 मिनट में जाके आप देखें, ठीक है। अब आपको इंडिकेटर पे ध्यान नहीं देना, अब आपको कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। RSI को भी छोड़ दो, अब सिर्फ कैंडल स्टिक पे ध्यान देना है, क्योंकि 15 मिनट में हम छोटे टाइम जोन पे आ गए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो कैंडल स्टिक्स बन रही थी, क्या यहाँ पर बुलिश है सिग्नल या फिर बेयरिश है। मतलब ये देखो, ये 1 2 3 4 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है रेड कलर की, एक 5वीं भी है ये, है ना। ये सारी की सारी डाउन लेकर आई है मार्केट को। पहली चीज तो ये है कि यहाँ से डाउन गया है मार्केट, उसके बाद अब ये यहाँ पे जाके रुक गया है, ठीक है। इस जगह जाके रुक गया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है। अब हमें ये पता करना है कि क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से और नीचे जा सकता है। इसके लिए हमें कैंडल स्टिक्स कुछ इशारा देंगे। पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पर सबसे लोवेस्ट वाली कैंडल यहाँ तक बनी थी, उसके बाद अभी तक इसके नीचे कोई नहीं गई है ना, नीचे कोई नहीं गई है। तो सबसे लोवेस्ट वाला जो है ये विक है, ये आपका क्या है, ये आपको बाइंग प्रेशर आने का सिग्नल दे रहा है। इसके बाद वाले भी देखो तो ये रेड कैंडल भी आपको बाइंग प्रेशर का, विक जो है लंबी से विक नीचे है, इसकी तो खैर दोनों विक्स हैं ऊपर नीचे, लेकिन इस वाले की देखें तो ये वाली एक क्या है, लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के लॉन्ग बॉडी कैंडल है, लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल है। आपको सबको मैंने बताया हुआ पहले ही, अगर भूल गए होंगे तो दोबारा से हम सीख लेंगे। तो ये लॉन्ग बॉडी कैंडल जो कि पहले भी बनी थी, ये आपको बता रही कि यहाँ से बेयरिश है। लेकिन ये वाली कैंडल जो है ये कौन सी है, ये जितनी बड़ी, इसको ध्यान से देखो, जितनी बड़ी बॉडी है उतनी बड़ी विड्थ है, बराबर है ना। बॉडी भी उतनी बड़ी है, ये भी उतनी बड़ी है, और ये भी, मतलब दोनों विक्स भी बराबर है और बॉडी भी बराबर है। इसका मतलब कि ये एक तरह की क्या है, जैसे डॉजी होती है ना, उसमें क्या होता है कि सिंगल ऐसे होती है बॉडी, लेकिन ये डॉजी नहीं है, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये बताता
बताता है, ये भी डॉजी की तरह ही आपको ये सिग्नल दे देता है कि यहाँ से थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन या फिर चेंज होने वाला है। जैसे डॉजी आपको बताता है कि यहाँ से चेंज होने वाला है, कुछ होने वाला है, या फिर कंफ्यूजन बताता है, मार्केट के अंदर कंफ्यूजन आ गया। उसी तरह से ये स्पिनिंग टॉप भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे अभी मार्केट में कुछ चेंज आने वाला है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि जितने बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं उतने सेलर्स नीचे भी लेके जा रहे हैं, तो बराबर चल रहा है। तभी ये दोनों के दोनों विक्स बराबर है और बॉडी भी लगभग उतनी ही बड़ी है। इसके बाद आपको देखना है कि क्या अब सेलर्स जीतेंगे या फिर बायर्स जीतेंगे। कैसे पता लगेगा? इसका लो जो है आप मार्क कर लो। अगर एक कैंडल की बॉडी इसके नीचे जाके क्लोज हो जाती है, बॉडी विक की बात नहीं कर रहा, तो ये माना जाएगा कि ये लो जो है ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया, है ना। लो ब्रेक होने का मतलब है कि अभी भी ये ट्रेंड और नीचे जा सकता है इस तरह से। लेकिन क्योंकि इसके नीचे अभी कोई भी कैंडल की बॉडी नहीं गई है, विक भी नहीं गई है, और उसके बाद क्या बन रहा है, ये हाई, ये लो बना, उसके बाद हायर लो बना, उसके बाद और हायर लो बना। इसका मतलब कि अब यहाँ से डायरेक्शन इस वी शेप में जा रही है, दिख रहा ना, ऐसे गया ना ये नीचे, ये लो बना, उसके नीचे ये लो बना, उसके नीचे ये लो बना, ये सबसे नीचे वाला लो है। उसके बाद ये लो बना जो हायर है, और ये लो बना वो भी हायर है। अभी ये कैंडल अभी पूरी नहीं हुई, होने वाली है ये। उसके बाद अगर ये ऊपर ही क्लोज होती है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से अभी बुलिश सिग्नल आपको मिलना शुरू हो गया। देखो आपके सामने ही ऊपर भी जा रहा है, तो मुझे ये जहाँ तक उम्मीद है कि ये अभी यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि कैंडलस्टिक्स भी अभी यही बता रही है। ठीक है, और इसको और छोटे टाइम जोन पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट में जाके भी हम चेक कर सकते हैं। 5 मिनट में तो हमें और क्लियर पिक्चर थोड़ी सी नजर आएगी कि यहाँ पर हुआ क्या था। ठीक है, इस जगह जो आपको ये 3-4 कैंडल्स दिखाई देती थी, वहां पर हुआ क्या था। तो कोई ना कोई आपको एक अच्छा सिग्नल वाली कैंडल मिल जाएगी, जैसे कि एक ये है स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये तो खैर कोई अच्छा सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, उसमें शायद कोई सिग्नल मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट पे ही एक तरह से यहाँ पर डबल बॉटम बन चुका है। ये एक चार्ट पैटर्न होता है डबल बॉटम का, शायद अभी मैंने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन जब आपको पता लगेगा तो ये डबल बॉटम से भी मार्केट ऊपर जाने का इशारा देती है। ठीक है, और ये देखो RSI सबसे छोटे 5 मिनट में मैं लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही छोटे टाइम जोन का एक बुलिश सिग्नल मिल गया। यहाँ पर दिख रहा ना, ये बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं इसे, जो कि RSI ने दे दिया। ये RSI इंडिकेटर है, उसमें यहाँ पर बुल का सिग्नल दे दिया। इसका मतलब कि यहाँ से, लेकिन बहुत छोटे टाइम जोन पे है ना, 5 मिनट के लिए कह रहे हैं कि ऊपर जा सकता है। 15 मिनट में भी देख लेते हैं क्या कोई सिग्नल आया था। नहीं, इसमें सिग्नल नहीं दिया, लेकिन डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। तो अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पर सपोर्ट है अच्छा, दूसरा कैंडलस्टिक्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आपको डर लगता है तो आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, क्या कंफर्मेशन मिल सकता है आपको। 5 मिनट में भी मिल जाएगा, 15 मिनट में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो पिछला जो हाई बना था, देखो पिछला हाई कहाँ बना था, ये वाला हाई बना था ना पिछला, जो लेटेस्ट जो हाई बना, मतलब ऐसे नीचे जाके ये ऊपर गया है, फिर इसी जगह ऊपर गया है दोबारा से, फिर अब ये लो बना है। ये वाला हाई जो है अभी तक पिछला हाई है। इसके ऊपर अगर आपको नहीं रिस्क नहीं लेना तो क्या कर सकते हो कि अपना एक लाइन ड्रॉ कर दो कि ये वाला हाई जो है ये मेरा क्या है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है कि इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ब्रेकआउट करके तब मैं यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो, क्योंकि अभी तक इस हाई को ब्रेक नहीं किया ना, इसके ऊपर जाता है तो एक हाई ब्रेक हो जाएगा, और जिसके बाद हम ये मान सकते हैं कि अभी मार्केट बुलिश है। ठीक है, कुछ समझ में आया?
तो मैंने क्या किया, एक तो इंडिकेटर को देखा, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा, और तीसरा कैंडलस्टिक्स को देखा। तो इनसे हमें आइडिया लग जाएगा। 1 आवर पे भी देख लेते हैं। 1 आवर पे देखो RSI बिल्कुल बॉटम पे जाके ऊपर मुड़ गया, दिख रहा है ना नीचे। ये RSI नीचे गिरा और अब ऐसे मुड़ गया ऊपर। ये वाला ये बॉटम ले चुका है, मतलब इसके नीचे नहीं जाना चाहता ये। और 1 आवर पे क्लियर अच्छी कैंडलस्टिक भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये डॉजी कैंडल 1 आवर पे दिखाई दे रही है। टाइम जोन चेंज कर करके देखोगे ना तो कोई ना कोई अच्छा सिग्नल मिल जाएगा। जैसे कि ये वाली कैंडल कौन सी है, ये डॉजी कैंडल क्लियर दिखाई दे रही है ना, छोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे विक्स है। तो डॉजी कैंडल का मतलब होता है कि अब यहाँ से कुछ जो पहले हो रहा था वो नहीं होगा, कुछ बदल जाएगा। अभी की कैंडल भी लगभग डॉजी जैसी दिख रही है, लेकिन अभी तो उसमें क्लोज होने में काफी टाइम बाकी है। तो फिलहाल हमारा पिछला जो हाई है उसके इसके ऊपर जाने के बाद हम कह सकते हैं कि आप ऊपर जाएगा। और दूसरा ये हमारा क्या है, एक लाइन यहाँ पर भी खींच दो, एक ऊपर खींच दिया और एक लो पे खींच दो। ये लो है हमारा, ठीक है। तो अगर एक कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज होती है तो हम क्या है, बुलिश है। और एक कैंडल अगर इसके नीचे जाके क्लोज होती है तो हम बियरिश है। ये हमारा क्लियर, मतलब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल लॉजिक हमारे साथ। इसके ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग की साइड में एंट्री करेंगे, इसके नीचे जाता है तो हम शॉर्ट की साइड में एंट्री करेंगे। इस तरह से आप अपने एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हो और सेटअप कर सकते हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है। संजीव शर्मा जी, वेलकम। आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कैसे हैं सर संजीव सर, हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर? शर्मा जी माइक खोल दीजिए। बिजी हैं कहीं? हेलो, नमस्कार जी, मेरे को बुलाया था? हाँ बिल्कुल सर, शर्मा प्रिंसिपल तो आप ही हमारे सर, हम तो छोटे छोटे सर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं सर, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे थे। मैं तो बैठा बैठा था आपके ना वो क्या कर रहा था, इवनिंग वॉक करते हुए आपकी जूम सेशन का लिंक भेजा हुआ है, मैंने कहा देखते हैं जाके। सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। आप बढ़िया कैंडल के बारे में, बढ़िया कैंडल के बारे में बता रहे थे, अच्छी जानकारी दे रहे थे जी सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, आए हैं बहुत दिन बाद। सर मुझे अच्छा लगा, आप अच्छी जानकारी दे रहे हो सर। हमें इतना ज्ञान नहीं है कैंडल के बारे में जितना आप यहाँ पे आप डिटेल में समझा रहे थे, बता रहे थे। आप सर सबको अलग अलग चीजों का ज्ञान है। जो आपके पास है ज्ञान वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। वो तो सब एक दूसरे से, यही तो टीम वर्क होता है ना, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही। ये अकेला तो परफेक्ट होता नहीं है ना 100%। 10% आपसे ले लो, 10% मेरे से ले लो, 10% तो बस ये इसी बहाने ना अच्छा है, मतलब ना नॉलेज भी बढ़ती है और सीख ये तो है। थैंक यू साहब, थैंक यू। चलिए, बाकी साथियों में से किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो आगे का। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने आज स्काई का वो डाला था ना, लॉन्ग का कितना हुआ है? हाँ, तो वो कैसे चूज किया आपने? वो टॉप पॉइंट्स में तो था नहीं, तो वही मुझे थोड़ा लग रहा था कि लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, पॉइंट्स मेरे फ्रेश आपने ओपन नहीं, 3 और भी हैं, कुछ टाइम से लगे हुए हैं। रेगुलर 4-5 पॉइंट तो लगे रहते हैं। वही मैंने परसेंटेज जब देखा ना, मैंने कहा इतना तो उठा नहीं पॉइंट, तो वही मुझे लग रहा था कि कैसे हुआ है। मैंने पूछूंगा एक बार। पूछ लो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वही फंड थोड़ा सा उसमें डालना था, वो जो मैं कह रहा था ना एसेट्स में खाली हो गया, वो एक बार और 2 रह गया इसमें और 5 रह गया टोटल। आप डाल दो, 5 तो है आपके पास। तो क्या डाल में क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, पता नहीं है ना, मैंने एक बार पहले कराया था, वो ध्यान से हट गया। अच्छा, कितना आपको डालना है इसमें, ऐड कितना करना है? 20 या 15 जो भी है सर, 15-20 चाहिए, 30-15 चाहिए। तो आपके बाइनेंस से करना है या फिर बाय करना है यूएसडीटी? नहीं, बाइनेंस से कर लेते सर, हैश में बाइनेंस से करना है ना, तो पहले वहाँ का एड्रेस निकाल के लाओ। अच्छा, तभी तो भेजोगे एड्रेस पे।
रॉयल क्यू के इसमें जाओ और इसमें नहीं एसेट में जाओ, एसेट में जाओ और इसमें विड्रॉ नहीं वो कौन सा है, डिपॉजिट एसएफ में क्लिक करो। ठीक है, अब आपको कितना ऐड करना है, 10 या 20? 20 कर लेते हैं। 20 करना है ना, वैसे 10 तो होगा भी नहीं इस समय, 20 से कम नहीं हो रहा, तो सिलेक्ट डिपॉजिट मेथड पे करो। बाकी लोग भी सीख लो कैसे करते हैं। और इसमें बीएनबी स्मार्ट चेन आ गया, ये सिलेक्ट कर दो और इसको क्लिक करते जाओ आगे आगे। करते रहो, आई अंडरस्टैंड। अब ये वॉलेट एड्रेस जो आया ये कॉपी कर दो। जी कॉपी हो गया, इसके आगे कॉपी का बटन आ गया सर, हो गया। अब उस पे आ जाइए, बाइनेंस पे आ जाइए। बाइनेंस पे जाके विड्रॉ सेंड पे क्लिक कीजिए, सेंड पे। ठीक है, और कहाँ पे करना है, सेकंड वाला विड्रॉ क्रिप्टो पे। ठीक है, यूएसडीटी सिलेक्ट करो। आपके पास तो यहाँ पे 1.38 दिखा रहे हैं, नहीं फ्यूचर्स में है ना सर, फ्यूचर से निकालना है। अच्छा, वहीं से निकालना पड़ेगा वैसे तो। हाँ तो फ्यूचर से अभी आपको पहले स्पॉट में डालना पड़ेगा तब निकलेगा। यहाँ पे तो उसमें है ना ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, वो देख लेना बस लिक्विडेशन के लिए। अच्छा अच्छा, अगर ज्यादा मतलब ट्रेड लगा रखा है, अगर फंड कम है तो फिर ध्यान से करना। कितने का ट्रेड लगे हुए हैं आपके टोटल उसमें, रॉयल क्यू में देखो, इसी में रॉयल क्यू में। इसको बैक कर सकता, बंद कर सकता हूँ तो। हाँ आप तो हो जाएगा, बैक कर लो और बैक कर लो। स्ट्रेटेजी पे जाओ, 116 है ना यूएसडीटी, ऊपर कितना है, सबसे ऊपर दिखाओ। 4 ट्रेड लगे, 97 है। हाँ बस बहुत है, चल जाएगा। आ जाऊँ अभी? हाँ आ जाओ। अब यहाँ से उसमें आ जाओ फ्यूचर्स में, और नहीं एसेट में जाओ, एसेट में फ्यूचर में जाना, एसेट में फ्यूचर में जाना है ऊपर। अभी ट्रांसफर पे क्लिक करो। हाँ अभी इसके आगे जो 2 एरो है ना उस पे क्लिक करके उल्टा कर दो उसको स्पॉट से। हाँ और यूएसडीटी टाइप करो 20। यहाँ पर अवेलेबल तो 116 दिखा रहा है। क्या करूँ फिर, 16 डाल दो फिर? हाँ 16 जाएगा नहीं, वहाँ पे मिनिमम 20 है ना, तो 20 डालना पड़ेगा। कर लो वेट, 20 कर लो। कंफर्म? हाँ कर लो। अच्छा कुछ तो पहले का भी पड़ा होगा ना स्पॉट में ट्रेड चल रहा है आपका कोई? नहीं स्पॉट तो खत्म ही कर दिया, बंद ही कर दिया। और फिर स्पॉट में आ जाओ, अब कितना है देखो स्पॉट में, 20 है पूरा। हाँ ठीक है, अब यहाँ से सेंड पे क्लिक करो और विड्रॉ क्रिप्टो, यूएसडीटी सिलेक्ट करो। यहाँ पर एड्रेस जो कॉपी किया हुआ पेस्ट कर दो। सिलेक्ट नेटवर्क पे जाओ, बीएससी पहला वाला लो। ठीक है, अमाउंट डालो 20, 0.01 कम पहुंचेगा, आपका चार्ज कटेगा। अच्छा ठीक है, कंफर्म। वेरीफाई कर दो। बस हो गया, रजिस्ट्री कर दो। ठीक है ना, अब कैसे करना है कर सकते हो आप। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग में है, 1-2 मिनट लगेगा वहाँ पर। तो नीचे खींच के रिफ्रेश कर दो 1-2 बार, जब यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा तो ये प्रोसेसिंग है, ये कंप्लीटेड हो जाएगा। हाँ नीचे आ तो रहा है कंप्लीटेड लिखा हुआ, वो नीचे वाला दूसरा, ये आगे सक्सेसफुल। अब आ गया। हाँ अब आप उस पे जाके देखो रॉयल क्यू पे एसेट पे आ गया। आ गया ना 19 पर। अब आपका 22 ऊपर आ गया जो आपने डिपॉजिट किया है, ये 3 नीचे वाला है। इस 3 को आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन 22 को नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रेटेजी
फ्यूल के लिए आपने तो ये 22 मेरा वो यूज होता रहेगा ना फ्यूल फ्री इसमें? हाँ इसमें तो कट जाएगा खत्म आपका। जल्दी हो जाता है सर। तो भैया प्रॉफिट जितने कमाओगे उतने खत्म होंगे ना। अब आप बड़े ट्रेडर हो, बड़े बड़े अरे नहीं नहीं सर, बड़े बड़े तो कुछ नहीं, बट ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी जैसे फ्यूल फीस ये दिखाई दे रही है ना नीचे एंट्रीज है, ये सारे आपके प्रॉफिट तो आएंगे। जब भी आपको लगे ऐसा शक हो तो अपना प्रॉफिट देखो कितना आया, उसका 20% कैलकुलेट करो और उसका एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी आपको। जैसे दिख रहा है सारे ये उसी के कट रहे हैं। हाँ, अब आप देखो एक दिन में आपको 5-6 बार तो आ ही गया, 6-7 बार आ गया। इसका मतलब आपको 7 बार प्रॉफिट आया तो उसमें 7 बार आपका फ्यूल फीस कटा। कितना कितना प्रॉफिट आया? परसेंट कटता है सर ये? 20%। आज तो खैर ज्यादा नहीं आया सर, कम ही आया है, बट वो आया 5-7 बार आया ना आपको, जो भी आया उसी का 20% कटेगा ना। ठीक है, ठीक समझ गया। आया 7 बार है तो 7 बार कटेगा। ठीक, इसमें कोई मन में डाउट मत लाना। डाउट नहीं है। हाँ नहीं ठीक है सर, क्लियर हो गया, वो पूछ बस वही। तो अब आपके 2 महीने कट जाएंगे आराम से। क्योंकि रजिस्टर का काटने के लिए आपको $100 प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, है ना। 20% $2 जब प्रॉफिट कमा लोगे तो $20 आपका दे चुके होंगे आप। 2 महीना निकल ही जाएगा, सही कह रहे हो। अब जितने दिन में आप कमाओ $100 कमाने के लिए तो एक दिन में भी कमा सकते हो, 2 महीने में भी कमा सकते हो, तो आपके ऊपर है। चलिए बाकी लोगों का कोई सवाल है पूछिए। सर इसको मैं क्लोज करता हूँ। विमल कुमार जी आपको कुछ दिखाना था, आप कह रहे थे ना 12 दिखाना चाह रहे थे, तो अभी आप मीटिंग में दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। जी सर, क्या दिखाना चाह रहे थे? डेट देखना था सर उसमें। हाँ आइए ना, रोज इसी मीटिंग में आके दिखाइए। आप लोगों के लिए तो करते हैं मीटिंग। चार ट्रेड लगे हैं लगभग $60 के, 74 आपका बैलेंस है। नियर और सही लगा है और लॉन्ग है सुपर। लोग ही ठीक है ठीक है, चारों अच्छे कॉइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप बताओ क्या। नहीं, वही ये जो बी बी वो वाला जो था ना सर, इसका नीचे वाला। BUSDT हाँ ये देती क्या उसमें करना है? थ्री मतलब उसमें 100% हो गया था सर। हम सोचे क्या लोकेट हो जाएगा ना क्या, इसके लिए हम बोल रहे थे। 100% फ्लोटिंग लॉस? हाँ नहीं ये इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो 400-500% भी हो सकता है, 1000% भी हो सकता है, इसमें कोई चिंता मत करो। ये कल के सेशन में नहीं थे आप? कल का तो नहीं था सर। हाँ, तो कल ये सवाल वैशाली जी ने भी किया था, तो ये क्लियर किया था कि ऊपर आ जाओ, ऊपर एक बार ऊपर आओ, ऊपर। हाँ, ये तो 64% आपको दिखा रहा है ना माइनस में ब्लैक। ये 64% नहीं है, ये 3 गुना है जो आपका फ्लोटिंग लॉस है, क्योंकि आपका लेवरेज जो है 3x का है ना ऊपर। ठीक है, तो जो भी माइनस होगा वो भी 3 गुना होगा, जो प्लस होगा अगर प्रॉफिट तो वो भी 3 गुना होगा। इसलिए तो हम लेवरेज लेते हैं कि हम उसके बाद शॉर्ट ले लिया थे सर। ये तो शॉर्ट तो आपका क्लोज हो गया ना। हाँ शॉर्ट क्लोज हो गया है सर। हाँ ठीक है, आप पहली चीज जो मैं बता रहा था वो समझ में आया आपको? जी सर। क्या समझ आया? ये जो फोर्टिंग लॉस जो दिखा रहा था वहाँ पे 64 है ना सर, और 3 गुना है ना। हाँ, तो एक्चुअल कितना होगा? ये 64 है तो एक्चुअल में कितना होगा? यहाँ तो अभी दिखा रहा है ना सर 3.62। नहीं डॉलर की बात नहीं कर रहा, 64% आपका माइनस दिखा रहा है परसेंटेज। एक्चुअल में कितना होगा ये माइनस? 64 होगा माइनस 64% होगा या कितना होगा? सर 20%। सर 20%। 65 हो गया ना। आप देखो जो भी यहाँ पर है 65% है ना, उसको आप 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपका 3x का लेवरेज है।
अगर आपका 2x का लिवरेज है तो 2 से डिवाइड कर दो, 5x का लिवरेज है तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मोटा मोटी हम देखें तो 20 को अगर 3 से गुणा करते हैं, मतलब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 20-21% का आपको क्या है फ्लोटिंग लॉस है। 22% का आपका फ्लोटिंग लॉस करीब करीब होगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100% भी ये दिख रहा था तो उस समय आपका 33% का फ्लोटिंग लॉस होगा डिवाइडेड बाय 3 का। ओके सर, वही हम दिखाना था सर, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। अभी इसमें 2 कॉल रखी है, $16 का ट्रेड है और लॉन्ग का है। नीचे आ जाओ, देखो क्या कंडीशन है। 4539 चल रहा है प्राइस अभी, और तो दोनों कितनी है 5885 पे बेचेगा वो, ठीक है। लिक्विडेशन में लॉन्ग में क्यों दिखा रहा है 0.3 पे? अच्छा, ये क्यों दिखा रहा है? ऊपर आगे दिखाओ जरा। इसको हमेशा ध्यान रखा करो, लिक्विडेशन प्राइस अगर शो हो रहा हो तो तुरंत आके मेरे से पूछ लो, मीटिंग का वेट मत करो, ठीक है। क्या आपका एसेट को खाली कर सकता है। लिक्विडेशन 0.3 दिखा रहा है, ऊपर आ जाओ सबसे ऊपर, ये तो नजदीक है। इसमें क्या गड़बड़ किया आपने? लॉन्ग में है ये, ठीक है। शॉर्ट तो आपका क्लोज हो गया। अब आप एक काम करो, अपने फाइनेंस पे जाके दिखाओ मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपका शॉर्ट अभी क्लोज हुआ होगा ना, तो इसकी वजह से ये शो कर रहा है, थोड़े टाइम बाद हट जाएगा ये। लेकिन अगर बाइनेंस में है तो आपको देखना पड़ेगा। बाइनेंस में जाके फ्यूचर ओपन करो। तब साथी ध्यान दें, आपके बाइनेंस में हमेशा चेक करते रहें, लिक्विडेशन शो कर रहा है किसी में तो आके पूछ लें, उसी समय पूछ लें, मीटिंग का वेट ना करें। आपका लॉस हो गया तो सारा एसेट उड़ जाएगा आपका। अब BUSDT पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? लिक्विडेशन वही दिखा रहा है ना, इसका मतलब आपका है। अब क्यों दिखा रहा है कोई बताएगा मुझे? यहीं पर रुको, कोई क्यों बता रहा है ये लिक्विडेशन? हमने कहा है कि लॉन्ग में नहीं होता लिक्विडेशन, अगर आपके एसेट के अंदर अंदर आपने लिया है, ओवर ट्रेड नहीं किया तो। इनका क्यों दिखा रहा है? इसीलिए मैं बाइनेंस पे अमाउंट से ज्यादा तो नहीं ले लिया ट्रेड सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका क्यों दिखा रहा है लिक्विडेशन नजदीक? इन्होंने एक गलती कर दिया बस। क्या गलती सर? अब वो तो लोग बताएंगे ना, मैं तो बता ही दूंगा। आइसोलेटेड लिखा हुआ है सर, आइसोलेटेड। हाँ, ये है गलती। दिख रहा है आपको? पेंसिल ओपन करो, पेंसिल कहाँ है आपका? पेंसिल है आपके पास? इसमें जूम का पेंसिल, ये जहाँ पर नीचे लेवरेज लिखा है ना, उसके बगल में है पेंसिल, छोटा सा कोने में घुसा हुआ। अरे लेवरेज पे मत करो, उससे कोने में बिल्कुल जहाँ पे ग्रीन पट्टी है ना कोने वाली, उस पे एक पेंसिल बनी हुई है, छोटी सी एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक करो। जो चारों तरफ ग्रीन पट्टी नहीं घूम रही, आइसोलेटेड जी। हाँ, और होना क्या चाहिए? क्रॉस। आपको पहले दिन से बताया कि हम क्रॉस में करते हैं, आइसोलेटेड में करोगे तो लिक्विडेशन हो जाएगा। ओके सर। इसी वजह से ऊपर वाले ट्रेड दिखाओ, बाकी भी चेक कर लो कौन कौन से आइसोलेटेड में है। ये देखो, ये क्रॉस में दिख रहा है यहाँ पे सुपर, ये क्रॉस में ठीक है ना। रॉयल क्यू में क्रॉस में ही किया जाता है, आइसोलेटेड में नहीं किया जाता। आइसोलेटेड करोगे तो नुकसान खा लोगे। ऊपर आ जाओ, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों का? आइसोलेटेड का मतलब कि आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या अंतर होता है, पहले तो ये चीज समझो। क्रॉस का मतलब होता है कि आपका टोटल बैलेंस जो है फ्यूचर वॉलेट में जितना भी पैसा रखा हुआ है टोटल, वो सारा आपके लेवरेज के लिए यूज होता है। उससे आपके लेवरेज जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं एक्सचेंज। अभी आपको कहते हैं ना कि जितना आपका टोटल बैलेंस है उससे ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना। आपके अगर $100 पड़ा है तो $100 से ऊपर का ट्रेड नहीं लेना, 90 का ले लो, चल जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड में क्या हो गया कि इस ट्रेड, ये वाला जो ट्रेड है, इसमें आपने $1.81 का आपने इन्वेस्ट किया है ना, दिख रहा है ना मार्जिन। आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपके जेब से जो गया है $1.81 गया है, लेकिन आपने ट्रेड लिया है 5.42 का। तो
आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि पूरे एसेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस ट्रेड में जो आपने लगाया हुआ है उससे मतलब है इसको। आइसोलेटेड का मतलब कि इसी ट्रेड में जितना आपने लिवरेज लिया है उतना आपके 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 पास इस ट्रेड में मार्जिन होना चाहिए। मार्जिन मनी मतलब कि आपने लगाया कितना है। आपने 3x का ले लिया ना, इसकी वजह से 3 गुना आपने पर्टिकुलरली उसी ट्रेड का होता है यार। हाँ, अब अगर ये लिक्विडेट होगा तो सिर्फ यही कॉइन लिक्विडेट होगा, बाकी कोई लिक्विडेट नहीं होगा। ओके समझ रहे हो? इसमें फायदा क्या है कि लिक्विडेशन से बाकी कॉइन बच जाएंगे, लेकिन नुकसान क्या है कि आप यहाँ पर आप लिवरेज नहीं ले पाएंगे। 1x से ऊपर लेना ही नहीं पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि जितना पैसा है उतने का ट्रेड लेना है ना। हमारा मूल सिद्धांत क्या है हमारा, कि जितना पैसा उतने का ट्रेड। तो आइसोलेटेड में आपके पास पैसा कितना है, 1.81, तो आपको ट्रेड भी 1.81 का ही लेना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा का ले लिया, 1x का भी ले लिया, 2x का भी ले लिया, तो आपका लिक्विडेशन नजदीक हो जाएगा। सर अगर इसमें 1x का मतलब इसमें हम लेते ही नहीं, मान लो लेवरेज और आइसोलेटेड में होता तो भी आता है लिक्विडेशन? आता तो जरूर, लेकिन दूर हो जाता ना फिर। ओके नजदीक है फिर बहुत दूर हो जाएगा। अभी इनका प्राइस चल रहा है 45 सेंट का, और 30 सेंट पे पहुंचते ही ये वाला माल उड़ जाएगा इनका सारा। कितना, $5 का नुकसान हो जाएगा इनको। अभी तो 5 दिखाई दे रहा है, फिर बढ़ जाएगा ना ये। हाँ चलो 5 ही मान लो उसको। तो ये इसकी वजह शॉर्ट का ट्रेड है क्या सर इनका? नहीं, लॉन्ग का ये। इसमें आइसोलेटेड में लॉन्ग भी लिक्विडेट हो जाती है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। आपने अपने अमाउंट से ज्यादा का ट्रेड लिया है, इसी को लिवरेज कहते हैं ना। तो सर अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 45 सेंट चल रहा है। हाँ, अगर ये डाउन चला गया 30 सेंट पे तो लिक्विडेट हो जाएगा। ओके ठीक है। तो ये ट्रेड पूरा जीरो हो जाएगा इनका। ठीक है, अब एक काम करो, आप इसका चार्ट ओपन करके दिखाओ रॉयल क्यूब में जाके। पहले ये देखते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर नाम पे क्लिक करो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। गलती से भी आइसोलेटेड में मत कर देना। देखो डाउन जा रहा है, अभी 15 मिनट में क्या दिखा रहा है, डाउन जा रहा है। 1 आवर पे दिखाओ, वैसे तो डबल बैंड पे है ये। 1 आवर पे दिखाओ, अभी साइड की तरफ चल रहा है। 4 आवर पे दिखाओ। साइडवेज भी खतरनाक होता है ना मामला। साइडवेज का मतलब कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई पता नहीं है इसका। ये भी खतरनाक है। ठीक है, तो ये डाउन जाने की उम्मीद दिख रही है इसकी। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुका हुआ है, लोअर बैंड अभी नहीं पहुंचा है, वहां तक जा सकता है ये। और अगर नीचे वाले बैंड को टच कर दिया तो 36 सेंट है उसका प्राइस। उसके भी नीचे गया तो 30 सेंट आ जाएगा आपका। समझ गए? अभी इसका ट्रेड दिखाओ बैक करके, कितना लॉस है। $3 का लॉस है। ठीक है, तो अभी इसको अगर आप क्लोज करते हो तो $3.73 का लॉस हो जाएगा। और अगर आप नहीं करते हो और डाउन चला गया तो इसमें कितना लगा है, $16 लगा, या पूरा का पूरा उड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए सर? क्या कर, आप बताओ क्या करना चाहिए, मैं तो नहीं बोलूंगा। सर ये कहना चाहती हूँ कि उनके बाइनांस सर, में ये कहना चाहती हूँ 1.81 जो कि लिखा है ना, उसमें उनके प्लस बाइनांस करके में वो लिक्विडेशन को थोड़ा दूर कर 1.81 जो सकते लिखा है हैं ना, तो उसमें प्लस करके वो लिक्विडेशन को थोड़ा दूर कर वो सकते करने हैं से तो अच्छा है सर। तो वो भी उड़ सकता वो है। करने से अच्छा है सर। जी? करके देखिए। अगर इन्होंने हम्म। फुलफिल ऑर्डर में देख लेंगे एक बार, अगर फुलफिल ऑर्डर में इन्होंने कितना इसमें से ले लिया है प्रॉफिट। हाँ ये भी है। देखो दो लोगों ने अच्छी, दोनों अलग अलग राय दी और दोनों की बिल्कुल काम की चीजें। तो पहले फुलफिल्ड ऑर्डर्स पे जाओ, ऊपर फुलफिल्ड ऑर्डर है ना, ये बहुत अच्छे राय दी। अभी तक आपने कमाया कितना है टोटल इस कॉइन पे, आपने $1.8 कमा भी लिया। ठीक है, तो इतना तो आपका वैसे ही कमाई हो गई, मतलब लॉस में से कट जाएगा ये। लॉस में से आप कम कर सकते हो। अभी आप इसको बैक करो एक बार और टोटल दिखाओ नीचे कितना माल पड़ा। नीचे 74 है। ठीक है, ऊपर दिखाओ सबसे ऊपर। नहीं, बैक करो स्ट्रेटेजी वाले पेज पे। नीचे 74 है ना बैलेंस, ऊपर कितना है सबसे ऊपर, टोटल कितना है? हाँ, तो अभी है आपके पास 500।
अभी आप उस पे आ जाओ बाइनेंस पे, दूसरी ट्रेड आजमा के देख लेते हैं। अभी आपका लिक्विडेट दूर तो हो जाएगा, लेकिन आइसोलेट का खतरा तो बना रहेगा फिर भी। अभी जहाँ पे 1.81 है उसके आगे प्लस का बटन है ना, जी उस पे क्लिक करो। अब ध्यान देना, बाकी साथी 30 सेंट का इनका क्या है, लिक्विडेशन, ठीक है। 1.81 है, आपको $5 का चाहिए, तो कितना और ऐड कर सकते हो? चलो $4 करके देखो इसमें, इसमें $4 अमाउंट डालो, 4। हाँ, नीचे कंफर्म कर दो। 74 आपके पास है ना, अब 4 आ गया। अब देखो 5.4, अब लिक्विडेशन कहाँ गया आपका? उड़ गया ना, मतलब आप सेफ हो गया। सिर्फ $4 ऐड करने से। आपने करा क्या, पहले तो ये देखो, आपने जितने का ट्रेड लिया हुआ है उतने का आपने मार्जिन मनी रख दिया है ना, लगभग उतने का। इसका मतलब आप यहाँ पर जितने का ट्रेड दे रहे हो उतना आप अमाउंट यूज कर रहे हो अपने पास से, कोई लिवरेज नहीं लिया अब आपने, ठीक है ना। लिवरेज 0, तो आपका ट्रेड सेफ हो गया, लिक्विडेशन आपका 0 हो गया। लेकिन अगर और डाउन चला गया तो आ भी सकता है बाद में, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज को तो अपना लिक्विडेशन बचाना है ना, अपना लॉस तो कवर करना ही है। तो अभी आप इसमें थोड़े टाइम के लिए सेफ हो गए हो, ठीक है। जो 6 मार्जिन रेशियो देखो आपने, पता नहीं देखा नहीं देखा, 6 पॉइंट कुछ दिखा रहा था परसेंटेज में, अब 1.88 हो गया। ये सेफ्टी में है अभी। 6 पॉइंट था सर। हाँ 6.3 कुछ था, 1.8 हो गया ना, सीधा कम हो गया। सबसे बड़ी बात है लिक्विडेशन आपका गायब हो गया। अब आप थोड़ा सा टाइम इसमें आपको मिल गया, अभी आप ट्रेड को देख सकते हो आराम से, ठीक है। अभी आप वेट कर लो, लेकिन दिन में 2 या 3 बार कम से कम इसको देख लेना आगे, जब भी टाइम मिले। जी सर। कहाँ देखोगे? यहीं पर, इसी पेज पे, बाइनेंस पे, रॉयल क्यू में मत देखना, ठीक है। अगर यहाँ पर लिक्विडेशन फिर दिखाई देने लगा तो मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज देना कभी भी, ठीक है सर। ठीक है। सर मार्जिन रेशियो क्या होता है और ये इसको देखना जरूरी है क्या? रेशियो क्या होता है और ये इसको देखना क्या? जरूरी है? मार्जिन रेशियो क्या होता है सर और इसको देखना जरूरी है क्या? मार्जिन रेशियो क्या होता है मार्जिन सर रेशियो और इसको मतलब कि देखना आपका जरूरी है रिस्क क्या? कितना है, इसमें कितना परसेंट का रिस्क आपने लिया हुआ है। ये एक्सचेंज आपको एक आइडिया देता है कि आपका 1.88% का रिस्क है, ठीक है। ऊपर वाले में देखो जरा, आगे ऊपर ऊपर करके थोड़ा सा ऊपर वाले, अरे रुको तो सही, रुको तो सही, देखो बाकियों में कितना है, 0.46 है ना सिर्फ। तो ये बहुत ही मामूली सा रिस्क है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस लिया हुआ है आप सब, सिर्फ इसमें ज्यादा आइसोलेटेड का रिस्क ज्यादा है बाकियों से। बाकी का 0.46% है, मतलब 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं रिस्क। जैसे कहते हैं ना कितना रिस्क है, तो हम कहेंगे आधा परसेंट भी रिस्क नहीं है। और नीचे वाले में कितना रिस्क है, 1.88, लगभग 2% का रिस्क है, मतलब 2% चांस है कि आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो। कायदे में ये अभी तो सेफ्टी में है, लेकिन ये जब बड़ा रिस्क हो जाएगा ना, तो 10% का, 15% का, 20% का रिस्क दिखाई देगा, तब आपका लिक्विडेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये आगे के लिए अब सबक ले लो, कोई भी कॉइन पे आइसोलेटेड में नहीं करना। आपने यहाँ पर आके कभी ना कभी, या अभी या पहले कभी आइसोलेटेड में किया होगा, किया था आपने बाइनेंस का? नहीं सर, पता नहीं सर, उतना नहीं था, लेकिन बाइनेंस पे आपने कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी थी ना ट्रेड लगाते समय? बारिश तो नहीं किए सर, इसमें रॉयल को सही किया। अभी एक काम करो, BUSDT जहाँ पे लिखा है वहां पर क्लिक करो, BUSDT जो नाम है इस कॉइन का, उस पे क्लिक करो। आप देखो ऊपर देखो, आप सबसे ऊपर आ गया वो, ठीक है ना। अभी देखो ये जो लिखा है BUSDT ऊपर, उसके आगे एक एरो बना हुआ है, वहां पे क्लिक करो। नहीं कहीं और चले गए, बैक करो, बैक। आपका शो नहीं कर रहा ना यहाँ पे, कहाँ पर है वो? नहीं ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो। आपके शो क्यों नहीं? हाँ ये रहा, देखो आपका अलग थोड़ा सा दिखा रहा है, आप दूसरे उसमें हो ना आप।
ओपन लिखा है ना, ओपन, हाँ जी। उसके नीचे लिखा है आइसोलेटेड, दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ, तो कभी हो सकता है अभी, या आप लगाते समय, या फिर पहले कभी भी 1-2 महीने पहले, 6 महीने पहले आपने गलती से यहाँ पर आके आइसोलेटेड कर दिया होगा। बाय डिफॉल्ट क्रॉस रहता है, आप कर सकते हो आइसोलेटेड किसी भी पॉइंट को, लेकिन एक बार आपने कर दिया तो वो हमेशा के लिए आइसोलेटेड हो जाएगा वो पॉइंट। आपको खुद अभी चेंज कर करना सकते हैं सर। अब नहीं होगा, लगाने के बाद नहीं होता चेंज, लगाने के पहले होता है। अच्छा ठीक है, तो आपने अगर और भी किसी कॉइन पे लगा रखा होगा आइसोलेटेड, तो जब भी आप लगाएंगे रॉयल क्यू में तो वो आइसोलेटेड में लग जाएगा किसी तरह से। अब वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपने कौन कौन से कॉइन पे सेटिंग चेंज कर रखी है। ठीक है, आपको हमेशा क्रॉस पे ही करना है, जब आइसोलेटेड लगाएंगे तो अभी क्रॉस में ही लगा के हाँ, रखना पड़ेगा। रॉयल क्यू तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस ही लेता है। देखो आ गया ना, ऊपर क्रॉस है, नीचे आइसोलेटेड है। तो आपने जब ट्रेड क्लोज हो जाएगा अगली बार लगाने से पहले इसको क्रॉस कर, अभी नहीं होगा, देखो लिखा हुआ आ गया ना, फेल्ड हो गया। वो ओपन है अभी ट्रेड आपका, जब वो क्लोज हो जाएगा तब आप कर सकते। रनिंग ट्रेड को कुछ नहीं कर सकते मतलब, हाँ यहाँ पर नहीं कर सकते, मतलब मोड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिवरेज मिल गई ना आइसोलेटेड। अब आप बस आपका ट्रेड अब थोड़ा सा सेव हो गया, कुछ टाइम तक आप वेट कर सकते हो, आपको टाइम मिल गया जब तक ये और ड्रॉप नहीं होता। तो अगर ऊपर जाता है तो सर एक चीज पूछनी थी सर, वैसे अगर एक एंगल से देखा जाए तो आइसोलेटेड भी ठीक नहीं है सर, अगर कभी लिक्विडेट होता है तो पर्टिकुलर वही कॉइन होगा ना। हाँ, लेकिन फिर आप लिवरेज लोगे तो जितना लिवरेज लोगे उतना जल्दी लिक्विडेट हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने ज्यादा लिक्विडेट तो लिया ही नहीं है, 3x का लिया ना जो मिनिमम है जी, तो 3x पे भी लिक्विडेशन नजदीक है इनका। अगर गलती से इन्होंने 5x का ले लिया होता, 10x का ले लिया होता तो अभी अब तक हो चुका होता। अच्छा अच्छा, तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए जब ज्यादा रिस्की है तो। फुल अवॉइड करो, आइसोलेटेड में कभी मत करो, हमेशा उसी पे करो। आइसोलेटेड में तभी, अगर आप एक ही कॉइन पे कर रहे हो तब आप चाहे आइसोलेट पे कर लो चाहे क्रॉस पे कर लो, एक ही कॉइन पे करना होता, क्योंकि वो तो एक आपका फंड तो लगेगा ही ना उसमें। जैसे मान लो आपके एक्सचेंज में वॉलेट में इस फ्यूचर वॉलेट में मान लो $100 पड़े हुए हैं और आप $10 का ट्रेड ले रहे हो खाली, तो आप उसको आइसोलेट, एक ही ट्रेड ले रहे हो तो $10 का ट्रेड लेकर आप 10 उसका आइसोलेटेड पे कर दो। अगर लॉस हो गया तो $10 का होगा, 90 बचा रहेगा आपका। लेकिन अगर आपने क्रॉस में कर रखा है तो पूरा $100 उड़ सकता है आपका, लॉस होगा तो पूरा $100 का होगा। लेकिन क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत दूर हो जाएगा आपका लिक्विडेशन, क्योंकि वो $100 तक उसको मैनेज करता रहेगा, बैलेंस करता रहेगा। अभी क्या किया आपने, इन्होंने मान लो $10 का ट्रेड है तो $10 का ही रखा हुआ है, तो उतने को ही वो यूज कर सकता है, बाहर वाले फंड को नहीं दे सकता वो। आइसोलेट का मतलब ये हो गया ना कि आइसोलेट का हिंदी का मतलब क्या होता है कि अलग कर दो किसी चीज को, है ना, किसी चीज को आइसोलेट करना, मतलब जैसे उस समय हुआ था ना कोरोना वायरस में, कोविड में हुआ था आइसोलेशन, कर दिया था आइसोलेशन, तो क्या कहते थे उसको, दुनिया से अलग कर दिया हमने, अलग कर दिया, कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। तो आइसोलेटेड करने का ये मतलब होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो अवॉइड करो इसको, ध्यान से करो, क्रॉस नहीं करो। ठीक है, कर दिया तो थोड़ा सा आपका अभी सेफ्टी कर दिया आपने। ठीक है, तो अभी आप इसको वन शॉट कर देना, रॉयल क्यू में निकल जाए तो दोबारा मत लगाना इसको। वन शॉट है सर। हाँ, और दोबारा कभी लगाना हो तो याद रखना, इसको आप आगे लगाने से पहले आइस क्रॉस कर देना। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने कुछ आप लोगों के सवालों से और लोगों को भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं इसी बारे में भी, या किसी और थैंक यू सर। सर यस सर, बोलिए। 1.81 $5 इस फंड से लेकर आया सर, फ्यूचर या स्पॉट में लॉस करा। समझ नहीं आया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, दोबारा से बोलिए, वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। मार्जिन
1.81 से हाई यूएसडी क्रॉस किया था। हाँ कहाँ पे आया? लगता है सैफुल जी ये पूछ रहे हैं कि ये सर जो मुझे $4 लगता है सैफुल ऐड जी ये मतलब पूछ रहे हैं कि ये जो $4 जो ऐड किए हैं ऐड ना मार्जिन मतलब मनी में, 1.81 तो $4 वो जो कहाँ ऐड से किए आया? हैं ना कौन से मार्जिन मनी में, फ्यूचर से आया है तो या वो कहाँ से आया, कौन से फ्यूचर से spot से आया आया है या लिया ना आपने। इनके पास जो या spot का, ये बैलेंस बोल। था $74 का बैलेंस था इनके पास, ठीक है। उसमें से $4 हमने इस ट्रेड में मार्जिन मनी में ऐड कर दिया। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि ये ट्रेड आइसोलेटेड है तो हमने बोल दिया कि हम पूरा का पूरा अपना पैसा अपनी जेब से लगाएंगे, आपसे उधार हमें नहीं लेना। ठीक है, ठीक है। जब हमने उधार लिया ही नहीं तो हमें देने की जरूरत भी नहीं है, इसी वजह से लिक्विडेशन 0 हो गया। समझ में आया सर, ओके, थैंक यू।